अखिलेश यादव के मंचों से भी बोलते थे, अखिलेश यादव के मंचों से कभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे मंच से कभी किसी को गाली गलौज की भाषा नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात, आप यही आपके साथ में भी आए थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें स्वीकार किया है कि हम कभी किसी से गाली दिलवाएंगे। मेरे गाली का जवाब तो कुछ दिन पहले मुँह में गाली दिया गया था, उसका जवाब हमें भी देना आता है, लेकिन हम कुछ बातें जनता को कुछ होता है। भविष्य में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन होगा आप लोग पार्टी का? मुझे नहीं लगता है। विदेश से लौटने के बाद अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे भरोसे के मालिकों ने जो ऐतिहासिक आशीर्वाद देकर मुझे दिल्ली के सदन में भेजा। मैं चुनावों में कहा करता था कि अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जो 25 सालों से आपकी आवाज़ खो गई है तो सदन में गुजरेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि न सिर्फ सदन में बल्कि इंग्लैंड से लेकर बाकी 5 देशों में जहाँ भी गया था, हर जगह लगा के खुशी का सांसद आया है, आपकी आवाज़ सुनी जाए। मैं अपने मतदाताओं, अपने मालिकों से कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि छोटी छोटी बातों को भूलकर 27 ऐसी सरकार बना दो कि जहाँ भी जाओ, चाहे घोसी नहीं प्रदेश के किसी भी कोने में जाओ, अगर कह दो कि हम घोसी से आए हैं तो अधिकारी खड़ा होकर काम करें। जिस तरह से हमारे गाँव में अधिकारी उद्दंड हो गए हैं, कोई लगाम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ये हाल नहीं रहेगा गाँव में न पूरे प्रदेश में। आप लोग आतंकवाद के, पाकिस्तानी आतंकवाद के वैश्विक स्तर पर बातें किए, सब कुछ रखा, लेकिन उधर अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बात कर रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग प्रभावी रूप से बात नहीं रख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जब मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इसका जवाब तो ओबामा मेरा लंगोटिया यार और अब की बार ट्रम्प सरकार वाले भी देंगे। पहले भी कहा था कि अगर चाहते हैं कि विषम परिस्थिति आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो विपक्ष के सांसदों को या सत्ता पक्ष के सांसदों को 4-5 देशों में 4-5 घंटे के लिए भेज देंगे और प्रभावी हो जाएगा। तो फिर विदेश मंत्रालय बंद कर दीजिए, विदेश विभाग बंद कर दीजिए, एम्बेसी बंद कर दीजिए, हम जिम्मेवारी लेते हैं, दे दीजिए हमें जिम्मेवारी। जनता जिस दिन हमें जिम्मेदारी देगी उस दिन हम देख करके दिखाएंगे किस तरह हिंदुस्तान का व्यवस्था है। क्या लगता है वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की सरकार अपनी बात नहीं रख पा रही? तो आप भी जानते हैं, सच तो आप भी जानते हैं। अगर आपकी आवाज़ कहीं नहीं आ रही है तो सच तो आपको भी पता है, देश को पता है, कहने की कोई बात थोड़ा है। जो तीनों पहलवान में आपस में झगड़ा होता था, बोले ये कहाँ से आ गई, तो तीनों मिलकर पहले उसी को कूट दिए। तो विश्वगुरु जाकर अमेरिका में अपने को विश्वगुरु बोलोगे, यूक्रेन में बोलोगे, रसिया में बोलोगे, तो इतने दशकों से वो क्या कर रहे थे? तो वही ट्रम्प सरकार अब इनको ठीक कर रहा है, वही ठीक कर रहा है। सवाल देश का है। मैंने कल भी कहा था, मुझे वो दृश्य याद है, आप लोगों को भी याद होगा। नेताजी रक्षा मंत्री थे, धोती कुर्ता में सियाचिन ग्लेशियर चले गए और जब वहाँ दौरा कर रहे थे तो गोलियों की बारूदों की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों से पूछा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन्होंने बोला सर रूस पार से आ रही है। तो पाकिस्तान से बोले हाँ। तो आप लोग क्या कर रहे हो? बोले हमारे रक्षा मंत्री यहाँ है इसलिए हम कुछ गोलाबारी कर रहे हैं कि वो लोकेट कर जाएंगे। बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, तोड़ जवाब दो, गोलाबारी यहाँ से करो, मैं खड़ा हूँ, करो। तो 4 दिन में पाकिस्तान की हालत मस्त हो गई। ये हमको सर्टिफिकेट देंगे, हमारे आपके जितने लोग हैं सबके घरों में कोई ना कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा, आज़ादी की लड़ाई में जेल गया होगा, जिनके घर में 4 नाम नहीं है वो हमको आपको सर्टिफिकेट देते हैं और समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाते हैं। अरे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले अगर विपक्ष के किसी नेता ने बयान दिया था तो सुखदेव नेताजी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था कि हम सेना के साथ, सेना और देश के साथ हमेशा खड़ा रहना है, लेकिन सेना और सरकार एक नहीं हो सकती। सेना निर्णय नहीं लेती, सरकार निर्णय लेती है। सरकार में बैठे हमारी अनुशासित बहादुर सेना है, जो सरकार करती है सेना करती है। गृह मंत्री जी के भाषण आप लोग सुन रहे हो।